कहा मैंने शिर्क किया तो तुम भी तो शिर्क किए हो। मैं हाथ बांधे खड़ा था, तुम नमाज में वो हाथ छोड़े खड़े थे, तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा क्यों? खड़े होते तो हाथ बंधे रहते हैं कि छुटे रहते हैं? बोलो भाई, छुटे रहते हैं। तो कहा तुम हाथ छोड़कर खड़े थे, तुमने भी तो शिर्क किया, वो भी तो नमाज के मुशाबे है। तो गुस्सा हो गया, कहा अरे मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया, बहुत संजीदा थे मौलाना आदमी साहब, उन्होंने कहा भैया जब हाथ बांधकर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबे है, शिर्क है, और हाथ छोड़कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबे, वो भी शिर्क। तो एक तरीका बचाए खड़े हो। कहा तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब नाराज हो, कहा मौलाना क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो? कहा भैया जब तुम कहते हो शिर्क ही शिर्क है? आज शिर्क के समझते नहीं हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को खुदा ही मानकर उसकी पूजा करना, उसको शिर्क कहते हैं। तो मौत को याद करो, इसलिए मोमिन हो तो मोमिन बनो। मोमिन बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें तुम्हें बुलंदी जरूर नसीब होगी। मोमिन की शान क्या है, मोमिन की पहचान क्या है? तो हदीस पाक में है खसलतुल मुनाफिक अरबातु अशिया, कि मुनाफिक की पहचान 4 चीजें हैं। पहली पहचान मुनाफिक की इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक वो है जो बोली बोले तो झूठी बोली बोले। तो मुनाफिक की पहचान झूठी बोली बोलना, और मोमिन की पहचान अब उसके उल्टा समझ लो, सच बोली बोलना। और दूसरी पहचान मुनाफिक की बताया भाई इज़ा खासमा फफजरा, और जब वो झगड़ा करे तो गाली बकने लगे। गाली देना भी मोमिन की पहचान नहीं है, गाली देना ये मुनाफिक की पहचान है। वइज़ा आहद फगदरा, और मुनाफिक की तीसरी पहचान मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जब वो वादा करे तो वादा से मुकर जाए। वादा पूरा न करे तो वादा को पूरा न करना ये मुनाफिक की पहचान, और वादा को पूरा करना ये मोमिन की पहचान। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो, क्योंकि मुसलमान की पहचान। सुभान अल्लाह। और चौथे नंबर पर फरमाते वइज़ा उतमिना फखाना, और मुनाफिक की चौथी पहचान ये है कि जब वो अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत कर बैठे। अमानत में खयानत, जैसे आपको कोई 1 किलो सेब दे के हमारा हम खरीद के कि जाए हमारे घरे दे दी और रस्तम 2 थोड़ गोल के जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? अमानत में खयानत। कोई गाड़ी आपके घरे खड़ी कह जाए कि देखे रहे वो चला जाए तो मिचिया लो चल दो, ये अमानत में खयानत। और एक अमानत में खयानत ये भी है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी सऊदी जा रहा है तो अपने पड़ोसी से कहता है मेरे भाई मैं तो परदेश जा रहा हूँ, खुदा जाने कब लौटूं, लिहाजा मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तो सफ़र में चला गया लेकिन अपने बीवी बच्चों को तुम्हारे पास अमानत में रख गया, आपकी अमानत में कर गया कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो तो चला गया तुम्हारी अमानत में, हमने परिवार को दे करके, लेकिन अब आपने उसके घर में बैठना शुरू कर दिया। और आते जाते यहाँ तक कि उसकी माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाने लगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाओ तुमने अमानत में खयानत भी किया और ज़िना का गुनाह भी कमाया और पड़ोसी के हुकूक को भी तुमने पायमाल कर दिया। 3 गुनाह पड़ेंगे। एक तो पड़ोसी का हक तुमने मारा, दूसरे ये कि तुमने ज़िना का गुनाह कमाया, और तीसरा ये कि तुमने अमानत में खयानत कर दी। मुसलमान की पहचान ये नहीं है।
मुसलमान की पहचान ये है कि अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे और अपने साथ अपने बहनों की भी ईमान की हिफाजत करे। रवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत को 3-4 यहूदी रास्ते में छेड़ने लगे। इतने में एक अंसारी मुसलमान का गुजर हुआ, उसने जब देखा तो यहूदियों से भिड़ गया। कहा सुनो, ये अजनबी औरत है और इसको छेड़ना ये कतान हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। तो यहूदी उससे लड़ बैठे, वो भी अंसारी लड़ गया। यहाँ तक कि लड़ता रहा कि वो अंसारी शहादत पा गया। और उतने मौके में उस औरत को मौका मिल गया अपनी इज्जत व आबरू बचा करके वो अपने घर में वापस चली गई। मदीने के मुसलमानों ने हमको सबक सिखाया कि अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो जान दे दो, लेकिन इज्जतों को बचा लो। और आज हम मुसलमान होकर के अपने पड़ोसी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं। कम से कम सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सच्ची हिकायत में है कि एक मियाँ बीवी थे, अल्लाह ताला ने गरीबी में मुब्तला कर दिया। रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते, काम करते, लेकिन मजदूरी नहीं पाते, खाली हाथ वापस आते। बच्चे फाका करने लगे। जब फाका करने लगे तो उसकी एक जवान लड़की थी। उसने सोचा कि मेरे अब्बा जाते हैं मजदूरी के लिए और शाम को खाली हाथ आते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है, भाई फाका से, माँ फाके से। तो उसकी जवान बच्ची ने एक दिल में अहद किया कि आज सुबह जब मेरे अब्बा चले जाएंगे तो मैं बंठन के मार्केट में जाऊंगी और मार्केट में किसी जवान से ज़िना कराऊंगी और ज़िना के बदले में पैसा लेकर के राशन लेके घर आऊंगी ताकि मेरे घर वाले मैं फाका की मुसीबत से बच जाएं। ये नियत करके लड़की सुबह निकली बंठन के बाप के जाने के बाद। शाम जब हुई तो उसका बाप वापस आया फिर खाली हाथ, और जब घर में पहुंचा जवान लड़की को नहीं पाया तो उसको हैरत हुई, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में फिर दरवाजे पर आया, तब तक कि वो बच्ची जवान वापस आ गई। बाप का खून खोल गया कि मेरी बेटी तू कहाँ गई थी। जिसके अंदर गैरत होती है उसको ये माहौल पसंद नहीं आता। कहाँ गई थी? कहा अब्बा आज कई दिन से हम मजदूरी करने जाते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है कई दिन से, तो आज मैंने सोचा था कि आपके जाने के बाद शहर में जाऊंगी, किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके आऊंगी। अरे ऐसा इरादा? काबा लेकिन खुदा गवाह है कि पूरे शहर में मैं घूमती रही, ज़िना छोड़ दो किसी जवान की मेरे ऊपर निगाहें भी नहीं उठी, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह ही नहीं डाला। तब उसके बाप ने कहा मेरी बेटी अल्लाह गवाह है जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पे गलत निगाह कभी नहीं डाले, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाह कैसे पड़ेगी। वादा है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब हमने दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत जरूर फरमाएगा। पता चला कि जब हम दूसरे की इज्जत को बचाएंगे तो उसके वसीले से अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा मोमिन बन के रहो, और मोमिन उसे कहते हैं जो अमानत में खयानत न करे। अभी हजरत ने नमाज के ताल्लुक से बहुत अच्छा बताया माशाअल्लाह। अभी मौलाना शफीक के घर में एक कोने में नमाज हम लोगों ने अदा किया। उसे देखकर एक हदीस याद आई। देखो नमाज तो फर्ज है लेकिन ईमान वाले के पीछे, ईमान वाले के पीछे।
हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब इमामत कर रहे थे, लोग पढ़ रहे थे, इतने में उनके मुंह में थूक आया, इमाम साहब के मुंह में थूक जमा हुआ। तो मसला है कि थूक आ जाए तो अपने कपड़े में ले लो, बाएं जगह खाली हो तो उधर थूक दो, या दाहिने खाली हो तो उधर थूक दो, और मस्जिद में कहाँ थूकी हो? तो हुक्म है कि अपने कपड़े में ले लो। लेकिन वो इमाम साहब के मुंह में थूक आवा तो भक्क से आगे थूक दी किबला की तरफ। किबले की तरफ जब उन्होंने थूका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम से मना किया कि इसके पीछे नमाज न पढ़ना। तो जब वो दूसरी नमाज के लिए खड़े हुए तो हदीस में है कि लोगों ने उन्हें मना किया इमामत करने से, अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो हुजूर के बारगाह में गए, अल्लाह के रसूल आपने मुझे इमामत से मना किया। कहा किबला की तरफ तुझने थूक करके कदा अज़ैत अल्लाह व रसूला।